क्या आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो लाइक कर लेना। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बाल विकास शिक्षा शास्त्र का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका सीटेट का पेपर है तो आप ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिए कि उसका समझ आ जाए। किसी भी सब्जेक्ट का ध्यान से देखने से समझ आता है, क्योंकि किताब में तो बहुत सारे चीज़ लिखा है पर जब तक हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे हमें याद नहीं होता है। एक कबीर की पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। कोई भी आप वीडियो देखते हैं उसको ध्यान से देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का शताब्दी स्तर क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी प्रधान अध्यापक केंद्रित, डी अनुभव केंद्रित। शिक्षक केंद्रित, शिक्षण का शताब्दी क्या है? शिक्षक केंद्रित है। और यहाँ पर अगर कक्षा का पूछे छात्र केंद्रित, यहाँ शिक्षण पूछ रहा है तो शिक्षक केंद्रित होगा, अगर कक्षा केंद्रित पूछेगा तो छात्र केंद्रित होगा। चलिए आगे बढ़ें। चरित्र का विकास होता है। चरित्र किसको कहते हैं? बच्चे का जो आचरण व्यवहार जो होता है उसी को चरित्र बोलते हैं। उसका विकास होता है। कैसे होता है? ऑप्शन ए सुनिए, इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा और डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन सुनिए, ए विभेदीकरण स्तर, बी स्मृति स्तर और सी चिंतन स्तर और डी समझ स्तर। इसमें पूछ रहा है, इसमें निगेटिव पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभेदिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सुनिए, ए उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बी जिन प्रश्नों के उत्तर वो दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्न को पूछेंगे, सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। ऑप्शन डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होंगे। ये रॉन्ग है। जिन प्रश्न का उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं, ये भी रॉन्ग है। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसका उत्तर दे उसके सामर्थ्य में नहीं है, ये भी रॉन्ग है। उससे केवल प्रश्न पूछेंगे जब उनके उत्तर देने में उत्साहित हो। सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रशासनात्मक, बी शिक्षाप्रद, सी आदर्शवादी, डी निर्देशनात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बालिका शिक्षा का महत्ता देना उचित है, कारण? ऑप्शन सुनिए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है, बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, सी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था और डी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व करने में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 7। समन्वित शिक्षा का सफलता निर्भर करता है। ऑप्शन ए समुदाय के सामर्थ्य पर और बी पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर और सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर और डी शिक्षक में अभी व्यक्तिगत परिवर्तन पर और ये है समुदाय के समर्थन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार। ऑप्शन ए कठोर परिश्रम का सुझाव, बी ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, सी निजी शिक्षण का सुझाव, डी निदानात्मक शिक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निदानात्मक शिक्षण। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन ए पुरस्कार देकर,
सी उदाहरण देकर, और बी है सही मार्गदर्शन कराकर, डी है कक्षा में भाषण देकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरस्कार देकर। यहाँ क्या है, अनुप्रेरित, और यहाँ पर अभी प्रेरित रखता है तो सही मार्गदर्शन कराकर होता है। प्रश्न 10 देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता, आप एक टीचर हैं, आपका सम्मान विद्यार्थी नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए सुनिए, उसकी उपेक्षा करेंगे, बी परीक्षा में कम अंक देंगे, सी उसके अभिभावकों से बात करेंगे, और डी उसे डांटेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी उपेक्षा करेंगे। ये उसे डांटेंगे नहीं, उसके अभिभावक से बात ये भी नहीं होगा, परीक्षा में कम अंक देंगे ये भी नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा उसकी हम उपेक्षा करेंगे। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उसके विकास का अर्थ। ऑप्शन ए मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण, डी अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, सी बच्चों की वस्तु के प्रति विद्यार्थी का मत, और इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी पार्क बाल्यावस्था, और डी बाल्यावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। मनोचित्रण का संदर्भ है। ऑप्शन सुनिए, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक, बी जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, सी मन का चित्र खींचना, और डी मन के प्रक्रिया का अन्वेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मन के प्रक्रिया का अन्वेषण। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए विचारों में सृजनात्मक, बी दूसरों को साथ लड़ना, सी अभिव्यक्ति का अनूठापन, और डी कुतूहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना। एक पर सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन सुनिए, ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, और सी जब और यहाँ मैं उसकी रुचियों को सीमित करना, सी समकक्षी में अनुमोदन के लिए बेचैनी। सही आंसर हो जाएगा इसका डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय बच्चा कोई जाता है वहां से भाग जाता है तो उसका कारण क्या? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, बी विद्यार्थी में अध्ययन में रुचि का अभाव, और सी विद्यार्थी का दंड नहीं देना, और डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दय, क्योंकि बच्चा को शिक्षक से पढ़ने में रुचि नहीं हो रहा है इसलिए वो भाग जाता है। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, और डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले को उदाहरण देना पड़ेगा। ये रोंग है, उदाहरण देना पड़ेगा ये भी रोंग है। शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा ये भी रोंग है। शिक्षक श्रम के महत्व की व्याख्या ये भी रोंग है। समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। नंबर 19 देखिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन सुनिए,
ए मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। डी किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थ क्रमिक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन 20 देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, मतलब सभी के लिए जरूरी है। क्यों? ऑप्शन सुनिए। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। यह ऑप्शन बी, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने में सुविधा का तरीका बन जाता है। और डी, यह बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों व्यवहार समझने में शिक्षक की सहायता करता है। धन्यवाद।